वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और 2014 का चुनाव आया। 2014 के चुनाव में यहां पर कैसी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल समाप्त कर चुकी थी और मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल के बाद स्थिति ऐसी थी कि देश में एक ऐसी सरकार थी कि जिसकी प्रधानमंत्री की कैबिनेट के हर व्यक्ति प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। हर व्यक्ति अपने आप को ही प्रधानमंत्री मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं रहा था। विदेशों में देश का सम्मान शायद उस वक्त सबसे नीचे गया हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, रोज एक नया भ्रष्टाचार, आंतरिक सुरक्षा के ढेर सारे सवाल खड़े हुए थे और ऐसे लगता था कि मानो कभी भी ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री 2014 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होंगे। ढेर सारे आंदोलन होते थे। आंदोलन दिल्ली वालों ने तो देखी ही है। इस सब आंदोलनों के बीच में एक ही घोषणा ने एक नए प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर, मैं तो इसका साक्षी क्योंकि मैं भी इस वक्त दिल्ली रहता था, उस वक्त दिल्ली रहता था, मैं साक्षी हूं उसका। अचानक परिवर्तन दिखा और ये परिवर्तन जो आक्रोश था वो आसाम में परिवर्तित होते हुए मैंने मेरे आंखों से देखा है। जिनको समाज जीवन की परिवर्तनों की नजर है वो आज भी पीछे रिवाइंड करके देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि जो आक्रोश बना तो हुआ था नरेंद्र मोदी के नाम आते ही धीरे 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 आसाम में परिवर्तित होगा कि चलिए चुनाव आ रहा है, पीछे की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी के साथ जुड़िए और आगे हम अच्छा कर पाएंगे। ये भी प्रयोग कर कर देख लें। और 14 में मैंने जैसे पहले कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और वहां से मोदी जी का अब तक का 7 साल का कार्यकाल चालू हुआ और देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो इसका रेखांकन करना भी बहुत दिक्कत है। यहां बहुत सारे विद्वत जन बैठे हैं, ढेर सारे बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े शब्द प्रयोग भी हम करते हैं, मगर मैं कहता हूं कि गवर्नेंस, रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस, ये सारे जितने शब्द हैं वो किसी देश की समस्या को समाप्त नहीं कर सकते। कि देश की समस्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, देश की समस्या सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, देश के गौरव को भी संभालना है, देश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है, देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। एक अलग प्रकार के दृष्टिकोण की जरूरत होती है और वो जन नेता में ही होती है, उस नेता में ही होती है वो जमीन से ऊपर आए। गरीबों का दर्द समझने वाला आदमी चाहिए। आर्थिक सुधार तो हो सकता है मगर वो आर्थिक सुधार का केंद्र बिंदु क्या हो? अर्थतंत्र के अलग अलग पैरामीटर के ग्राफ हो गया ना। आर्थिक सुधार का केंद्र बिंदु देश का गरीब से गरीब व्यक्ति होना चाहिए, तभी जाकर हम देश का विकास करें। सफल शासन की परिकल्पना क्या है? वो कुछ सर्कुलर निकाल देगा, कोई सो कॉल्ड रिफॉर्म कर देगा, इससे सफल शासन होता है ना। मैं फिर से एक बार आगे भी कहा है, मैं टोल हुआ हूं, मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है, विदेश में देश का गौरव बढ़ाया। समग्र विकास का मतलब क्या है? देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, छोटे से बच्चे से लेकर वयोवृद्ध व्यक्ति तक निश्चित हो जाए कि इस देश को कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। इस प्रकार का
व्यवस्था तंत्र खड़ा करना। कई बार हमले होते थे, उरी और पुलवामा में हुआ, दोनों बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करी और दुनिया भर के अंदर संदेश गया कि अब भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। और मित्रों, आप लोग इसको देशभक्ति की दृष्टि से देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी के एक साहसिक कदम के रूप में देख सकते हैं, देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी देख सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव उस दिन हुआ। हमेशा इस देश की रक्षा नीति, वैसे तो रक्षा नीति थी ही नहीं, मगर हमेशा इस देश की रक्षा नीति विदेश नीति के शैडो में रहती थी। नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा नीति और विदेश नीति को स्पष्टता के साथ अलग कर दिया। हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, मगर हमारी सार्वभौमत्व पर कोई अतिक्रमण नहीं चलेगा। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।